हाय, माई सेल्फ डॉक्टर शशांक ढकेता, पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट। सबसे पहले बात ये आती है कि पेन क्या होता है और पेन को समझना क्यों ज़रूरी है। पेन मतलब तो दर्द होता है, जो हर बीमारी में ही होता है दर्द, बट इसको समझना क्यों ज़रूरी है। पेन जो है मल्टी मोडल होता है। इसमें पेशेंट का एक तो फिज़िकल फैक्टर आता है जो पेशेंट को दर्द हो रहा है, उसके बाद पेशेंट का एक इमोशनल फैक्टर आता है जो पेशेंट दर्द के साथ में जो इमोशन होता है, जैसे डिप्रेशन हुआ, एंजाइटी हुआ। फिर साइकोलॉजिकल फैक्टर आता है कि उसके रिलेटिव्स, उसके आसपास के लोग उसको कैसे बिहेव करते हैं, उसको कैसे टेक करते हैं। और एक इमोशनल फैक्टर आता है कि पेशेंट कैसे उस दर्द के साथ में चलेगा। अब दर्द जो है वो बहुत सारी इंटेंसिटी का होता है। बेसिकली दो होती हैं उसमें, एक हाई इंटेंसिटी का दर्द, एक लो इंटेंसिटी का दर्द। हाई इंटेंसिटी का दर्द जो होता है वो पेशेंट को बहुत डराता है, उसमें एंजाइटी, डिप्रेशन, इवन सुसाइड होने के चांसेस भी रहते हैं। लो इंटेंसिटी का जो दर्द होता है वो पेशेंट को ज़्यादा बॉदर ही करता है, साथ में अपनी रूटीन लाइफ को परसीव करता है और दर्द को महसूस करके भी वो काम करता रहता है। इन्हीं चीज़ों के लिए हम यहाँ पर हैं कि हम आपको एक बेटर लाइफ, एक बेटर रूटीन दे पाए। अब हम ये समझते हैं कि पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट करता क्या है। हम यहाँ पर सभी तरीके के दर्द से हम डील करते हैं। दर्द एक्यूट भी हो सकता है, क्रॉनिक भी हो सकता है। मेरे पास कुछ ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो बहुत लंबे समय से दवाइयाँ खाते हैं ओवर द काउंटर्स, बट वो उनको एग्जैक्ट कॉज नहीं पता है। कुछ पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं जो बहुत सारे डॉक्टर्स का कंसल्टेशन लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्हें एग्जैक्ट कॉज नहीं पता लगता है और वो दर्द के साथ ही जीते हैं। तो मेरा यहाँ कर्तव्य है कि मैं आपको दर्द बताऊं, कि दर्द के कारण बताऊं और दर्द का जो भी पॉसिबल ऑप्शंस है, ट्रीटमेंट ऑप्शन, वो मैं आपको बताऊं। ज़्यादातर जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं वो बैक पेन, नेक पेन, टेल्बो पेन, जो जनरली ऑफिसेस में होता है। हाउस होल्ड पेन्स में हमारे पास आता है रिस्ट पेन, एल्बो पेन। उसके बाद जो ओल्ड एजेस में हमें आर्थराइटिस की शिकायतें ज़्यादा मिलती है। फिर स्पोर्ट्स इंजरी होती है जो जनरली बच्चों को भी हो सकती है, बड़ों को भी हो सकती है। उसमें आपका फुट पेन और नी जॉइंट पेन और मल्टीपल इट कैन बी पेन एनीवेयर। तो इन सब बीमारियों को हम लोग बहुत अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं और इन ट्रीटमेंट ऑप्शन हमारे पास बहुत सारे हैं। उसमें सबसे पहले होता है हमारे पास कंजर्वेटिव मैनेजमेंट। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में हम लोग मेडिसिन, फिजियो, आइस पैक वर्सेस कोल्ड पैक्स के साथ हम लोग डील करते हैं। अगर इन सब चीज़ों से ट्रीट नहीं होता है तो वी विल डील विथ मिनिमल इन्वेजिव निडलिंग प्रोसीजर्स, जिसमें हमारे पास बहुत सारे तरीके के इंजेक्शंस होते हैं जो हम पेशेंट्स को यूज़ करते हैं एज ए नर्व ब्लॉक। बहुत कॉमनली हम लोग देखते हैं जैसे ही 50-55 ईयर्स क्रॉस होता है तो पेशेंट्स को आर्थराइटिस की शिकायत होती है। मोस्टली हम उसे ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं और जो जनरली नी जॉइंट में होता है। उसमें पेशेंट को फ्लेक्सिबिलिटी इश्यूज आते हैं, बहुत पेन होता है, पेशेंट्स पेन मेडिकेशन के साथ भी ठीक नहीं हो पाता है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स रेगुलरली आते हैं जिन्हें हम पेनलेस निडलिंग प्रोसीजर्स के साथ ट्रीट करते हैं। इमीडिएटली हम लोग 50-60% पेशेंट का पेन ठीक करते हैं और उन्हें आगे 9 महीने से लेकर साल भर तक के लिए पेन फ्री रखते हैं। एक कंजर्वेटिव मैनेजमेंट रहता है। जिन पेशेंट्स को सर्जरी नहीं करानी है उनके लिए एक बहुत बेस्ट ऑप्शन रहेगा। हमारे पास और भी कंडीशंस है जैसे फाइब्रोमाइल्जिया, ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया, बैक पेन, नेक पेन। इन सब पेन से, इन सब दर्द से डील करने के लिए ही हम लोग यहाँ पर हैं। अगर पेशेंट को 50-60% पेन में आराम होता है तो भी उसके लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ होता है। इवन दो अगर उसको 10% भी आराम है तो उसके लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ होता है। जो पेशेंट 10 से 15 साल से अगर पेशेंट दर्द को महसूस कर रहा है और अगर उसको 10% का आराम है तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। और हम लोग पेशेंट्स को मिनिमली 70-80% दर्द से आराम दिलाते हैं। और भी हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जैसे ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया, फाइब्रोमाइल्जिया, कैंसर पेशेंट्स आते हैं जो कि पेन रिलीफ के लिए डिमांड करते हैं। इसीलिए हम लोग हैं यहाँ पर कि हम उनको पेन रिलीफ दें, मेडिकेशन से दें, नॉन सर्जिकली दें और विथ मिनिमल पेनलेस निडलिंग से हम लोग दे सकते हैं। अब हम एग्जांपल लेते हैं जैसे बैक पेन का। तो 90% ऑफ बैक पेन जो होता है वो मेडिसिन और रेस्ट से ठीक किया जा सकता है।
9 to 10% पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें फर्दर ट्रीटमेंट लगता है जिसमें पेनलेस नीडलिंग प्रोसीजर्स आती है, और 1% ऑफ पेशेंट्स हैं जिन्हें सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो 9 to 10% ऑफ पेशेंट्स हैं उन्हें हमसे कंसल्ट करना चाहिए ताकि वो 1% पेशेंट ग्रुप में ना जाएं और अपनी लाइफ को आगे बहुत कंफर्टेबल लाइफ को परसीव करें। हम इसीलिए यहाँ विज़वा में हम लोगों ने कोऑर्डिनेट करके एक ग्रुप बनाया है जिसमें हमारे पास ऑर्थो है, फिजियोथेरेपी है और न्यूरोसर्जरी टाइप्स हैं, ताकि हम आपके दर्द को बहुत अच्छे से और मल्टी स्पेशलिटी में हम आपसे डील कर पाएँ।